तो रेडिकल क्या होता है पहले डिफाइन करते हैं, है ना। रेडिकल 5 तरह का बता रहे थे, एक बार हम भी पढ़ दें। अल्काइल ग्रुप, एलाइल, पढ़िए ठीक से, एलाइल, बोलिए ना एक बार। हाँ, एलाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, ये 5 रेडिकल होता है। तो रेडिकल किसको कहेंगे हम? रेडिकल एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्री, वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्री, known as रेडिकल। हाँ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग वन और मोर, वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्री। तो फंक्शनल ग्रुप के डिफिनेशन में भी यही लिखे थे कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्री, लेकिन उसमें और भी लिखे थे, विच डिटरमाइन डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ईच अदर। इसमें ये बात नहीं लिखी है, इस डिटरमाइन और डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं करता है ना। अल्काइल ग्रुप कांट डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ईच अदर, कांट डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। रेडिकल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है क्या? तो नहीं करता है। इट कांट, देखिए अब यही सब पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना, कि फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, रेडिकल क्या करता है। होता दोनों में एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री है। इट कांट डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन नहीं करता है। इट कांट डिटरमाइन द ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका पहला एग्जाम्पल, अल्काइल ग्रुप को एक्चुअली में अल्काइल रेडिकल ही बोलते हैं। अल्काइल रेडिकल जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, है ना। CnH2n+1 और ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसी को ऐसे बॉन्ड से भी दिखा देते हैं। जरा देख लो, n बराबर 1 लोगे, जल्दी बताओ ना क्या निकला, फॉर्मूला बताओ। n बराबर 3 ले लो, CH3 CH2 CH2 बराबर 4, C4 बताओ, CH3 CH2 CH2 CH2, है ना। n बराबर 5, जिसको आप ऐसे लिखोगे C5H11, क्या लिख, CH2 CH2 CH2। नाम भी जान लो, मिथाइल कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, इथाइल। 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोपाइल। 4 कार्बन है, ब्यूटाइल। 5 कार्बन है, पेंटाइल, है ना। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल।
पी बड़ा भी लिख सकते हो। हो गया, बड़े क्लियर है। CnH2n+1 जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला। अब देखो अल्काइल ग्रुप के टाइप्स भी बताएंगे तुम लोग को, टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन याद होगा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्या 3 डिग्री का कार्बन था ना। तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है यार। अल्काइल ग्रुप 3 तरह का होता है, एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, एक सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, और एक टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कैसा होगा? तो बिल्कुल सही है, जिसका प्राइमरी कार्बन फ्री होगा। अल्काइल ग्रुप जिसका प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, है ना। जिस अल्काइल ग्रुप का सेकेंडरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, उसको हम लोग सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। CH3 CH3, यहां पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तुम लोग को पता है, 1 2, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है 3, ये चौथा फ्री है। तो ये कितना डिग्री कार्बन फ्री है? 2 डिग्री कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है। ऐसे अल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप देखना ऐसे, CH3 CH3 ये वाला H जो है ना, इसको हटा देंगे ऐसे यहां से, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन तो है ही है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को होता है, 1 2 3 और ये 4, ये वाला खाली कर देते हैं। तो ये क्या डिग्री हो गया? 3 डिग्री। तो जिस अल्काइल ग्रुप का प्राइमरी कार्बन फ्री है उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप।
जिस अल्काइल ग्रुप का सेकेंडरी कार्बन फ्री है उसको सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, जिस कार्बन का टर्शियरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, टर्शियरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसको सेकेंडरी। क्लियर है? और देखो, जब देखे है ना तो एक एग्जांपल्स और देखो। अरे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम तुमको बता ही नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों का संघर्ष इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस समय जो एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसको दिखाई देता होगा। इसी में बात मिला जुला के हो जाता है, उसका बेसिक भी कमजोर हो गया है। यहाँ था वो बेसिक, अभी उसको सेकेंडरी टर्सरी पता चल रहा है अल्काइल ग्रुप में। काहे तो इस समय 11th में ध्यान नहीं दिया, और इतना समय रहता नहीं है उस समय बताने का किसियों को। अब उसमें रिएक्शन बतावेगा, प्राइमरी कार्बन बतावेगा, ये है कौन बड़का बात। इसलिए ये यही बेसिक हुआ है जिससे कि केमिस्ट्री खराब हो जाता है ऑर्गेनिक में। क्या बताए, देखो तो ये प्राइमरी है कि नहीं है, बताओ ये प्राइमरी है कि नहीं है, ये प्राइमरी है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। प्राइमरी कार्बन ही तो है, ये प्राइमरी कार्बन ही तो है, ये भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ही हुआ। जिस जिस अल्काइल ग्रुप का प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उस सारे को हम लोग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ही कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इथाइल प्रोपाइल ये सब प्राइमरी था, यहां जितना लिखा हुआ था ये सब कैसा अल्काइल ग्रुप है, ये सब प्राइमरी ही है। देखो एक कार्बन 1 डिग्री ये हुआ, 1 डिग्री ये हुआ, 1 डिग्री ही हुआ, ये 1 डिग्री ये हुआ, ये कार्बन जुड़ा हुआ तो 1 ही डिग्री हुआ। तो ये जितना अल्काइल ग्रुप है इस सारे का प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए ये सब किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप का। जबकि यहां पर ये भी बताए प्राइमरी, और ऐसा है तो ये भी तो प्राइमरी ही है या नहीं है। अब बताओ सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप यदि लिखा रहे तो क्या यही एक एग्जाम्पल होगा, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें ये सेकेंडरी हो, ये तो वही मिल जाएगा, है ना, ब्रांच वाला है तो ठीक ही है। कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये CH3 लिख दें, ये CH3 ले लें, है ना, यहाँ पे एक CH2 ले लें और यहाँ पर भी CH3 ले लें, इसी का एक इलेक्ट्रॉन खाली कर दें, तो क्या ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है क्या? क्योंकि ये कार्बन कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, कार्बन को हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, सेकेंडरी का, है ना। तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। तो ऐसा नहीं होता इसमें कि एक वो सर एग्जाम्पल बताए थे और वही एग्जाम्पल सेकेंडरी का होगा, आप ही को डिसाइड करना रहता है कि वो सेकेंडरी की टर्सरी। बताइए कौन सा अल्काइल ग्रुप है यह, टर्सरी अल्काइल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इस टर्सरी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो टर्सरी अल्काइल ग्रुप हुआ। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो CH2 कर लेते ना, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहना है, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री रहना है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री रहना है। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे कि सच अल्काइल ग्रुप in which primary carbon has one free electron, known as प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। थोड़ा सा ज्यादा जानकारी से ही काम बनेगा। देखो हम जानबूझ के दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं
क्योंकि पहला सब लोग जानता है, लेकिन इतना ही जान के छोड़ देने से ही कॉन्सेप्ट नहीं बनता। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है जिसका प्राइमरी कार्बन में इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। सच अल्काइल ग्रुप इन विच प्राइमरी कार्बन हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या किसी को कोई दिक्कत है बताओ? है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन ही तो सिर्फ देखना है, और तो कुछ है नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना खाली सीखने वाला होता है, इसमें सीखना ज्यादा रहता है। अब बाद में सीखना उखना नहीं रहता, क्लास ही में सीखना रहता है। पंद्रह से 20% बात ही याद रखना होता है इसमें, बाकी सब सीखना रहता है। और नहीं सीखे तो समूचे याद रखिएगा। कभी कभी कोई कोई को लगता है कि अच्छा ई वाला याद कर लेंगे, ई वाला याद कर लेंगे, होता एक्चुअली में नहीं है। वो सब लगते लगते परीक्षा आ जाता है, बोर्ड आ गया, फिर नीट आ गया, एक साल निकल गया, फिर दूसरा साल सीखते ही रहता है कुछ नहीं। ये चौथा क्लास तीसरा क्लास के बोतरू के भी समझावे लिए कहेगा तो ऐसे ही समझेगा, वो भी समझ सकता है, और नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। इसमें से बताओ ना, इसमें क्या पढ़ाने वाला है जो
बहुत एरोप्लेन मोड में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। एगो कार्बन कई गो कार्बन से जुड़ल है, एक कार्बन से जुड़ल है तो प्राइमरी, दो कार्बन से जुड़ल है तो सेकेंडरी, तीन कार्बन से जुड़ल है तो टर्शियरी। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। और अब उसी पर बढ़ा है कि वही वाला कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको प्राइमरी कहेंगे, और उसी का इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो प्राइमरी कहलाएगा। लिखिए लिखिए आराम से, हम लोग के पास आप टाइम है। आधा घंटा तो रहेगा, अब उसके बाद समय कर देंगे। नहीं, ठंडा के लिए नहीं किए थे एक्चुअली में यार, स्कूल वाले लोग के लिए किए थे। देखिए ये भाई साहब, इनको स्कूल से आने में समय लग जाता है इसलिए किए थे। बाकी दो चार ठो और है तो सोचे थे कि थोड़ा प्रेशर में पढ़ा दिया जाएगा, उतना ही बतिया तो सब दिन उतना ही पढ़ाए। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, हाथ काम कर रहा है ना। अरे कल शाम में बहुत ठंडा था, 6 बजे जब पढ़ा रहे थे, 6 से 8, अभी उतना नहीं लग रहा है। 6 से 8 में एकदम ये सब कनकन कर रहा था, मेरा ही नहीं सब बच्चा का भी करने लगा था। कल शाम में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था 6 से 8 बजे के समय में। आज फिर तो ठीक ही लग रहा है, उतना नहीं लग रहा अभी। हाँ 6 बजे लगता ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कल तो धूप भी हुआ था, आज तो साफ ही कुछ नहीं। हाँ, ये ज्योग्राफिकल कंडीशन हम लोग का है, कल जैसे उग गया था ना उस तरह से हो जाता तब ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक हो जाने लगता। ये तो नेचुरल है। बढ़ जाए, ये देखिएगा, अब देखिएगा इस पे कितना खतरनाक क्वेश्चन सेट किया जाएगा, कितना खतरनाक हो सकता है भाई। हम बताते हैं, राइट द 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, write the 3 different structural formula of C5 5×10 के 11 C5H11 with having primary alkyl group। इसी को जेई वाला पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल। हम तो 3 तुमको डिसाइड करके लिख दिए, लेकिन बाद में इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि C5H11 से कितना प्राइमरी कार्बन वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। हम 3 लिख दिए। आंसर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखो, एक बार हम दिखाते हैं, अगला बार तुम बनाना अपने से। C5H11 है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। हम बताएं कि तुम लोग को कभी भी हाइड्रोजन गिन के देने बोले नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन गिन के पड़ता ही नहीं है ऑर्गेनिक में। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग बनाने दें, और बच्चा यदि हाइड्रोजन गिन रहा है तब हम लोग ऊपर से देख के ही समझ जाएंगे कि इसको बहुत अच्छे से नहीं आता। इसलिए हाइड्रोजन गिनने की गलती करिएगा भी मत। हाइड्रोजन जितना चाहिए उतना पड़ जाता है। एक बॉन्ड है कितना पड़ेगा? 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, इसको 2 को देंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दें, देखिए जोड़ के होगा।
और ये प्राइमरी कार्बन ही है। तो एक स्ट्रक्चर तो हम बना दिए। दूसरा स्ट्रक्चर इसी मॉलिक्यूल का ऐसा सोचना है, दूसरा स्ट्रक्चर इसी मॉलिक्यूल का ऐसा सोचना है, कार्बन ही रहे, रहे कार्बन ही, कैसा रहे, रहे प्राइमरी कार्बन ही रहे, नहीं प्राइमरी कार्बन ही रहे और पूरा फॉर्मूला भी लिखा जाए। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन बनाए, 4 कार्बन का चेन बनाए और एक कार्बन को ब्रांच में ऐसे करके दे रहे हैं। देखिए ब्रांचिंग करना भी सिखा रहे हैं साथ। लास्ट वाले कार्बन पे ब्रांच नहीं पड़ता। तो एक कार्बन है तो कितना दीजिएगा, 3, 2 है 2, इस पर कितना हाइड्रोजन पड़ेगा, 1, इस पे 3, और 3 2 5 3 8 1 9, और 2 दे करके 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। देखिए प्राइमरी ही है, C5H11 प्राइमरी कार्बन के साथ ही है। तीसरा भी देखिए आप, 1 2 3 3 ऐसे ही बनाइएगा, 4 5 प्राइमरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री रखना है हमें, ये प्राइमरी कार्बन है। चलिए बाकी देखिए H3 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 CH2 एक इलेक्ट्रॉन फ्री। बताइए तो तीनों प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हुआ कि नहीं, तीनों का फॉर्मूला सेम ही है। एक्चुअल में आप लोग पढ़े होंगे 10th लेवल में, एक आइसोमेरिज्म यहीं से बनता था, है ना। जैसे सर लोग सिरा बताते थे ना कि भाई पेंटेन का 3 आइसोमर होता है, याद रखो, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एक्चुअली में हम वही 3 बनाए, ये 3 एक्चुअली में ऐसे बनता है और फिर हाइड्रोजन दे कर करके अल्केन बना देते हैं। इसी को बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल अल्काइल ग्रुप है ये आइसोपेंटाइल जो आइसो नाम पड़ा है ना, उसके पीछे एक कारण है कि जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो, यानी लास्ट वाला कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन पे एक ब्रांच हो तो उसको आइसो कहते हैं। लास्ट वाले कार्बन से पहले लास्ट वाला या फर्स्ट वाला एक के बाद, है ना, ये चेन ओपन है, तो जो पहला है वही आखिरी है। पहला कार्बन के बगल में यदि एक ब्रांच हो तो उस मॉलिक्यूल को क्या लिखा जाएगा, आइसो। 5 कार्बन है तो पेंटाइल। एक लास्ट कार्बन के बगल में 2 कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 2 कार्बन को ब्रांच है, देखिए 2 वो ब्रांच है, लास्ट कार्बन के बगल में 2 ब्रांच है, ऐसे कंपाउंड को नियो कहा जाता है। सबको कॉमन नाम है यह, नियोपेंटाइल। यानी फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही था, लेकिन इसके 3 अल्काइल ग्रुप हैविंग प्राइमरी कार्बन फ्री बना दिया। तो ये 3 राइट 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C5H11। अब प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन से कैसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो ऐसा ही आता है कि इस फॉर्मूले से कितना प्राइमरी कार्बन फ्री वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो 3 पॉसिबल है। तो तुम लोग फ्री में बता दो सेकेंडरी कार्बन वाला कितना बन सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमारे डीपीपी में तो रहेगा, क्योंकि इस तरह से पढ़ने से ही ऑर्गेनिक में कुछ होने वाला है जो आप करना चाहते हैं। खाली पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल फैब्रिकेट होकर के याद रख देने से मतलब काम तो चल ही जाता है, तो काम ही चलने वाला होता है, सिर्फ ऐसे थोड़ा सीख जाते हैं। सीखिए ना, ऐसे ही सिखा देने से बीटेक एमटेक करने के बाद मास्टर बन जा रहा है मेरा स्टूडेंट साहब, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, कि सर जैसे पढ़ा तो लेवे करेंगे, समझा देवे करेंगे। अब वेतनवा बीटेक से ज़्यादा अच्छा मिल जा रहा है।
सेकेंडरी कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाओ एक आध को, देखो बनता है तुमसे क्या। नाम तो बात की बात है, अभी आ रहा है वो। 5 कार्बन का बनाना है, सेकेंडरी कार्बन को फ्री रखना है। तो देखो कैसे बनाना सोचना चाहिए। स्केलेटल बनाना हमसे सीखो। 3 4 कार्बन, एक वो कार्बन यहां दे दिए, तो ये कार्बन तो 3 डिग्री बन गया ना। सेकेंडरी कौन बना, ये कार्बन सेकेंडरी बना ना। तो इस कार्बन का एक वो इलेक्ट्रॉन फ्री करके रख देंगे। हम तो यही बताएं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें सेकेंडरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो। अच्छा बताओ, 5 कार्बन ऐसे भी बनाते, 1 2 3 4 5, तो ये भी तो सेकेंडरी था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते तो बनता कि नहीं बनता। 1 2 3 4 5, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते तब भी बन जाता। तो बन तो गया 3 गो बना हुआ दिखाई दे रहा है यहीं पे। क्या इसका भी फ्री करते तो बन जाता। तो ऑर्गेनिक में ये भी दूसरा पोजीशन है और ये भी दूसरा ही पोजीशन है, तो यदि इसका फ्री करते तो यही बन जाता। सुन रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये दूसरा ही कार्बन है और इधर से ये दूसरा ही कार्बन है, ये अलग है चूंकि ये तीसरा नंबर कार्बन है ना। तो जरा करके देखिए, CH3 CH3 CH 1 2 3 1 4 CH3, देखिए 11 को हो गया है क्या, जोड़ के देखिए आप। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को फिर रखना है तो एक CH पड़ेगा। देखिए C5H11 है, H3 H2, 3 को एक को दे देंगे, 2 ठो 3 ठो। क्या एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जिसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो, तो एकदम बना सकते हैं। आप लोग ऐसे देख सकते हैं इसको, 1 2 3 है ना, 3 4 5, तो कहां से, तो प्राइमरी इसमें है ही नहीं, इसमें सेकेंडरी कार्बन है ही नहीं। चलिए और कुछ नहीं बना सकते, लिख दीजिए, करके देखिए, बना के देखिए। सेकेंडरी फ्री मिलता है, C5H11 होता है तब हमारे पास दिखाइए, ऐसे नहीं कुछ भी। हाँ यदि स्ट्रक्चर बन भी जाता है और मिल भी जाता है तो आप सही है। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे बहुत एग्जाम्पल देना रहता है, जल्दी से लिखिए। कार्बन जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री है वो 3 डिग्री है। हम रिस्ट्रिक्शन दिए थे ना सेकेंडरी ही बनना चाहिए, टर्सरी बनाने कहेंगे तो बना देंगे। टर्सरी बनाइए अब, इसके अलावा एक और बनाइए टर्सरी जिसमें हो, इसी स्ट्रक्चर का। तो ये इतना दिमाग अभी से लगवा देंगे, आइसोमेरिज्म समझने में क्या जाएगा। ये तो आइसोमेरिज्म पढ़ा दिए हम, हंसते खेलते पता भी नहीं चला। खाली टेंशन न लेना कि ना समझ में आ रहा, कोशिश करना है समझने का, क्योंकि भाई नहीं समझ में आया तब तो बय बय हो ही गया। फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको पढ़ के कोई फायदा ना हो आपको, ना IIT हो और IIT हो भी जाए तो मास्टर बनने का औकात ना पड़े। 3 कार्बन फ्री वाला चाहिए।
एक के वो बनेगा शायद, नहीं 1 2 3 और एक यहाँ पे फ्री दे देते, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया। H3 H3 H2 H3, ये 3 डिग्री कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए। ये भी अल्काइल ग्रुप ही हुआ। कैसा अल्काइल ग्रुप हुआ? या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। ये तीनों कैसा अल्काइल ग्रुप हुआ? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। ये कैसा अल्काइल ग्रुप हुआ? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। और कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कीजिएगा? बगल वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी फ्री कीजिएगा तो एक ही बात होगा। अब जानते हैं आप लोग यहाँ पर बात नहीं किए हैं, हम कितना बड़ा बात आपको बताएं, खाली बात करके समझा देते हैं। आप लोग समझिएगा कि इतना बड़ा काम हो गया है। जानते हैं कितना बड़ा? इतना बड़ा C5H11 में एक वो Br लगा दें और पूछे कितना आइसोमर बनेगा इससे, यानी कितना तरह का डिफरेंट स्ट्रक्चर बना पाओगे इससे। आंसर होगा 3 3 6 1 7। बस कितना आसान होता है, हंसते खेलते बता दी। इससे 7 स्ट्रक्चर बन सकता है और यही 7 इसका आइसोमर कहलाता है। C5H11OH अल्कोहल बना देंगे। इस अल्कोहल को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? वही 7 तरीका ही होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ OH जोड़ देना, यहाँ OH जोड़ देना, यहाँ OH जोड़ देना, वहां OH जोड़ देना, वहां OH जोड़ देना, वहां OH जोड़ देना, ठीक है। वहां Cl जोड़ देना, वहां Cl जोड़ देना, वहां Br जोड़ देना, 7 आइसोमर निकल जाएगा। समझ आ गई बात? यदि इसी में एगो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं H11 और एगो H जोड़ दें तो C5H12 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेंटेन। इसका कितना आइसोमर होता है? यही 7 होता है। इसी 7 में से कुछ कम जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो कोई काम का रहेगा, दोनों सेम ही हो जाएगा, है ना। तो 7 इसमें 7 नहीं कहते, इसमें तो अलग कहते हैं, लेकिन ये सब आएगा तो 7 है। नहीं समझा? नहीं, अरे इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, इसमें भी हाइड्रोजन लगाएंगे, वो पेंटेने होगा, ये पेंटेने होगा, गिनाएगा नहीं आइसोमर में वो। यहाँ Br लगा देंगे, कोई भी ग्रुप लगा देंगे, फिर पूछेंगे कितना आइसोमर बना सकते, यही बना सकते हैं, यही तक। क्लियर है? अभी जो हम लोग पढ़ाई किए वो पढ़ाई किए कि C5H11 से हम लोग प्राइमरी कार्बन वाला 3 तरह का अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन वाला 3 तरह का अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, और टर्शरी कार्बन वाला बना सकते हैं, और डायरेक्ट ऐसे सवाल भी बन सकता है। चलिए दूसरा अल्काइल ग्रुप मेरे पास है एलाइल, एलाइल रेडिकल। हेलाइल रेडिकल का करेक्टर होता है, जरा करेक्टर पे ध्यान देंगे तभी लिखेंगे कॉपी पे। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, इसी को कहते हैं एलाइल रेडिकल। क्या होना चाहिए? सुनिएगा, थोड़ा सा सुनना बाबू, याद नहीं होता है ये सब बिल्कुल फैब्रिकेशन का चीज है। जाके घर अपने से बिना होमवर्क दिए हुए C5H11 जितना तरह से लिखे उस तरह से लिखिएगा। प्राइमरी कैसे लिख सकते हैं, कब होगा काम। एलाइल रेडिकल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलाइल कहा जाएगा, यहाँ ये बात समझना है। खाली ये एलाइल होता है ऐसा नहीं, कहां कहां पे एलाइल कह दीजिएगा। देखिए किसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा, sp3 सिंगल बॉन्डेड है। इसके ठीक बगल में जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन का है, बस यही करेक्टर है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का कोई चक्कर नहीं था, दे ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
तो ये बात मेंशन करने के लायक नहीं था। अल्काइल ग्रुप में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, लेकिन एलाइल रेडिकल को बांटा इसी बात पे गया है कि जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसके बगल वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ओपन चेन में, तो रेडिकल को एलाइल कहेंगे। समझ रहे हैं करेक्टर? समझ रहे हैं करेक्टर? क्या बताए? जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो कार्बन sp3 होगा, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो वैसे ओपन चेन अल्काइल ग्रुप को एलाइल कहेंगे, अल्काइल नहीं कहेंगे। अल्काइन के जनरल फार्मूला पर भी ना आएगा ये अल्किन आइल के जनरल फार्मूला पे आ सकता है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला का करेक्टर नहीं है यहाँ पे करेक्टर है कि जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो खुद sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, बगल वाला एडजेसेंट कार्बन एक तो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। हो सकता था कि यह हाइड्रोजन हट के और कार्बन भी जुड़ जाता, तब नहीं था, लेकिन बगल वाला कार्बन कैसा होना चाहिए? आप अभी जो समझना पड़ता है, CH3 ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या ये अल्काइल है कि एलाइल है? सवाल भी है, सवाल है, बताइए। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका बगल वाला का sp2 कौन सा ग्रुप में आएगा? फिर अलग क्या हो गया पहला दूसरा? बोलेंगे सर ये प्राइमरी कार्बन था और ये कार्बन सेकेंडरी है। आपने एग्जाम्पल दिया प्राइमरी एलाइल ग्रुप का और दूसरा एग्जाम्पल दिया आपने, है ना। तो क्या और भी बन सकता है क्या? तो बिल्कुल CH, यहाँ पर एक C, एक CH3 और यहाँ भी CH3, ये सब एकदम फैब्रिकेशन है बच्चा। दो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटाए CH3 जोड़े, फिर CH3 जोड़े, ये कैसा रेडिकल है? बोलेंगे सर ये है तो एलाइल ही, लेकिन एलाइल 3 डिग्री है, एलाइल का 3 डिग्री। तो ये प्राइमरी एलाइल रेडिकल, ये हुआ सेकेंडरी एलाइल रेडिकल, और ये हो गया टर्शियरी एलाइल रेडिकल, टर्शियरी एलाइल रेडिकल। तो हम लोग एलाइल रेडिकल को डिफाइन कैसे करें सर? तो जो याद रहेगा आपको, देखो शॉर्टकट में बच्चा ये भी कहता है कि सर इसका सिर्फ यही मतलब हुआ ना, जिस का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसके बगल में डबल बॉन्ड होगा, मतलब तो यही हुआ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो तभी होगा जब डबल बॉन्ड कार्बन है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बोलो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से समझाना है तो ऐसे बोल दो, है ना। तो बोलेंगे इफ रेडिकल हैज free electron at sp3 hybridized carbon, but they must bonded by sp2 hybridized ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन क्यों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, it called allyl radical। क्या क्या करेक्टर हो गया? इफ रेडिकल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एट sp3 कार्बन but they must bonded with sp2 hybridized carbon।
but they must bonded at least one sp2 hybridized carbon. At least one sp2 hybridized carbon. रेडिकल भी तीन तरह का, प्राइमरी एलाइल रेडिकल, प्राइमरी एलाइल रेडिकल, टर्शरी सेकेंडरी, लिख दिया? समझ भी गए? कोई समस्या? कैसे एलाइल को पहचानना है समझ जाएंगे? समझ जाएंगे? तो जरा हमें ये बताएं, हमें ये बताएं कैसा रेडिकल है ये? एलाइल, अल्काइल, फिनाइल, मतलब अभी बताए तो सब नहीं है। क्या एलाइल है ये? एलाइल है क्या ये? देखिए आप ये कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन देख रहे हैं, तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन का? तो कैसा रेडिकल हुआ? तो बन गया पिछले से एक साल और पहले 2023 का नीट का क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक ग्रुप। हो गया काम खत्म, है ना? अल्काइल पढ़ करके कुछ नहीं हिलने वाला, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो हो गया काम, एक खत्म हो गया। एलाइल, ये देखिए आप, एलाइल अल्कोहल लिखना था उसमें, बोला बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल अल्कोहल, तो क्या ये एलाइल अल्कोहल नहीं है क्या?
ये यदि CH2OH लगा दें इसमें तो ये कैसा अल्कोहल है? एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल है? तो इससे आता ऐसे ही सवाल है। CH2OH कैसा अल्कोहल है? अल्काइल। ये अल्काइल अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है? एलाइल अल्कोहल है। ये भी प्राइमरी है, तो प्राइमरी एलाइल अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल है ना? मतलब मोर एग्जाम्पल करके, कुछ एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल्स करके लिख सकते हैं। तो अल्काइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है ना? अल्काइल का सब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, लेकिन sp3 के बगल में, जस्ट बगल में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो उसको एलाइल कह देते हैं। जल्दी जल्दी। ऐसा ही केस रहेगा, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फ्री वाला, लेकिन इसके बगलवा में एगो बेंजीन रिंग जोड़ देंगे तो अगला अल्कोहल हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। उसमें देखिएगा ये CH2 जो दिखाई दे रहा है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन बगलवा में एगो कोबरा सांप जोड़ देंगे, बेंजीन रिंग, है ना? बेंजीन रिंग को कोबरा सांप कहते हैं ना जी। छाती पे देखे थे ना कोबरा बैठे हुए, उसी से ना बनाया बेंजीन रिंग। तो इसके बगल में वो कोबरा सांप जोड़ देते हैं तो अगला रेडिकल बन जाएगा हमारा बेंजाइल रेडिकल। तीसरा लिख लिए थे ना एग्जाम्पल, तो काहे नहीं? बोलो ना, ठंडा लग रहा है क्या? आज हम ब्लोअर लेके आए। हाँ, आज जैसे 6 से 8 में कल का हालात था, तो हम सोच लिए थे कि ब्लोअर भी लगा ही देंगे कहीं ना कहीं, कम्मा तो होना ही चाहिए, है ना? यदि ठंडा लगा तो लगाएंगे ब्लोअर, यहाँ पे पढ़ल जाएगा। हाँ जी, लगा ही देंगे वहां पे, यही है प्लान। ठंडा लगेगा तब काम किया जाएगा बस। सब काम पढ़ने के लिए ही तो हो रहा है, और अभी 1-2 साल मेहनत करने के बाद फिर तो आराम ही करना है। अरे कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ना पड़ा है, कभी नहीं पढ़ना पड़ा है। नहीं, स्कूल में सर लोग कितना चिल्लाते रह गए, मैडम कितना होमवर्क देते रह गए, 5 गो आ गया, क्या रे स्टूडेंट काम करता, बाकी सब तो देखते रह गया कि नहीं करके लाएंगे तो आप क्या कर लीजिए। हाँ, ये बात होगा। हाँ, कहने के साथ तो ये होगा, लेकिन 9-10 तक उतना प्रेशर कुछ था ही नहीं था, देख भी किया तुम लोग। अब प्रेशर में ही रहा नहीं। तीसरा बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल क्यों? बेंजाइल रेडिकल पढ़ रहे हैं अभी, देख रहे हैं कैसे कैसे सिर्फ नाम बदल जाएगा बाद में। आप ये देखिए, वो जो खाली इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं वहां पे Cl लगा दिए तो बेंजाइल क्लोराइड, OH लगा दिए तो बेंजाइल अल्कोहल, है ना? CHO लगा देंगे तो बेंजल डिहाइड। तो मेन बतिया तो यहीं पर था। तो बेंजाइल रेडिकल क्या होता है सुनिएगा, देखिए हम बता रहे हैं आपको। बेंजीन रिंग बनाना आप खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। बेंजीन रिंग बना दीजिए, बेंजीन रिंग बना दीजिए ऐसे। बेंजीन रिंग बन गया सर,
कहीं पर एक कार्बन जोड़ दीजिए, यहां भी जोड़ सकते हैं, वहीं पे जोड़ते हैं। आप लोग बच्चा है अभी, बगल में हम जोड़ेंगे तो कुछ और किताब में दिखेगा यहीं पे जुड़ा हुआ। सप्पा के फनवे पे जोड़ता है CH2, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं बाबू। बस यही बात है, बेंजाइल रेडिकल कहलाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे है? बोले सर sp3 कार्बन पे। उसी sp3 कार्बन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक पूरा का पूरा कौन सा रिंग जुड़ा हुआ है? बेंजीन का। तो रेडिकल का नाम बेंजाइल रेडिकल। कैसा? तो ये प्राइमरी है तो प्राइमरी बेंजाइल रेडिकल हुआ, प्राइमरी बेंजाइल रेडिकल हुआ। ये जो CH2 जोड़े हैं ना, एक्चुअली में ये किसी भी पोजीशन पे जुड़ता है। अब आप लोग बड़े हो रहे हैं, ये मान के चलिएगा, खाली उसको मुंह पे जुड़ेगा ऐसा नहीं है ना। कहीं भी यहाँ यहाँ मन करे यहाँ भी जोड़ सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोले एक बच्चा बदमाश है, सर बोले हाँ यहाँ पर CH2 जोड़ देंगे, यहाँ फ्री कर देंगे तो बेंजाइल नहीं कहेंगे सर? बस हाँ, उसको भी बेंजाइल कहेंगे, सेम चीज बना है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे किताब का प्रेजेंटेशन होता है इसलिए ऐसा लिखते हैं। क्या बोलो ना रे? हाँ हाँ, घर ही पे जाकर के दिक्कत हो जाता है कि वो जे लगाएंगे तब होगा बेंजाइल। जो लगा देंगे बेंजाइल कहलाएगा, कजो लगा देंगे बेंजाइल ही कहलाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है। और एक बात आज से और जान लो, अब बड़ा हो रहा है कब जानेगा, ये जान लो एक बात और, ये इतना खाली रहता है ना तो इसको पीएच भी लिखते हैं। पीएच मतलब होता है फिनाइल। पीएच मतलब कहीं पर नहीं लिखा हुआ और ऐसे लिखा हुआ PHCH2, तो ये बेंजाइल है क्या? बस ये बेंजाइल ही ये बेंजाइल ही है। अब बड़ों का बेंजाइल ऐसे ही होता है ना। अब बार बार रिंग क्या बनाना है, लेकिन अभी बनाना है तुम लोगों को, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है ना। PHCH2 भी लिख देंगे तो क्या हुआ, ये बेंजाइल हुआ। अब देखो, देखना बाबू, ऐसे लिखे और ऐसे लिखे CH लगाते हैं और यहां पर आप एक CH3 लगा दो, ये इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते हैं, तो ये सेकेंडरी बेंजाइल हुआ। सट जाता है। ये 3 डिग्री बेंजाइल हुआ। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे हुआ तो समझ आ रहा होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री ना होगा। सुनो कैसे डिफाइन करें? बोले सर जो है वही लिखना है, डिफिनेशन रट कर करके ही तो लिखना नहीं कभी है, जो अब है वो लिख देना है। बोलेंगे क्या, एक इलेक्ट्रॉन फ्री किसके पास है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास। बगल में क्या जुड़ा हुआ है? एडजेसेंट पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग। तो यही बतवा जैसे ऐसे लिखे थे, इफ रेडिकल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन but they must bonded at least one benzene ring, at least one benzene ring। तो मतलब क्या, तीनों बेंजीन रिंग हो सकता है क्या? हाँ, यहां भी बेंजीन हो सकता है, यहां भी बेंजीन, है ना, तीनों बेंजीन हो सकता है। जैसे कोई बोले, अच्छा वो आगे बना देंगे एग्जाम्पल में, नहीं तो ढेर सारा नॉलेज एक ही बार में तुम लोग को डरा भी देगा। क्या लिखना है बताओ, तुम ही लोग बोलो। इफ रेडिकल हैज
रेडिकल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एट sp3 hybridized कार्बन, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड एट एडजेसेंट, क्या लिखे, जो लिखे वही बताओ ना जी, लैंग्वेज बदल के कोई फायदा थोड़े है, तुम लोग रट्टा लगाने लगोगे। कार्बन एंड कार्बन बट दे मस्ट बॉन्डेड, to at least one benzene ring known as benzyl radical। यही वो वाला जीओसी है जिसको पढ़े बिना बारहवा पढ़ना भी मुश्किल है ना, सुनता होगा यूट्यूबर्स। हाँ तो क्या कर रहे हैं तो इसी के बाद मॉलिक्यूल जोड़ के बना दे तब ना, मॉलिक्यूल अभी बना कहाँ, अभी तो फंक्शनल ग्रुप हुआ, आज अल्काइल रेडिकल हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे अगला दिन मॉलिक्यूल बन जाएगा। नहीं, जो चालुए में से है कि हिम्मत देने के लिए बोलते रहते हैं। यही सब गधागिरी है, यही सब। हाँ मुझे लगता होगा 10वां वाला होमोलोगस से ही बता रहे हैं। ये सब अहम जानकारी करके लिखते रहना है, ये सब साइड का जानकारी नहीं है, अहम एक कॉलम बनाना बगल में, ये सब रोज रोज नहीं बोलेंगे, थोड़ा दिमाग हल्का रहता है तब आइडिया बताते हैं। जानकारी, जानकारी तो अलग से साइड में कोना में लिख के रखना है, अहम जानकारी बहुत जरूरी है। ये भी बेंजाइल रेडिकल है, कौन सा बेंजाइल रेडिकल है, 3 डिग्री, कैसा रेडिकल है, बेंजाइल रेडिकल है ना, ये अलग से कोई नहीं है, ये 3 डिग्री बेंजाइल रेडिकल ही है। 3 डिग्री बेंजाइल रेडिकल, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां भी कार्बन, तीनों तरफ कार्बन ही से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हुआ। ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3,
बगल में एटलीस्ट वन अल्काइल ग्रुप है ना। तो कैसा हुआ ये बेंजाइल रेडिकल, 3 डिग्री बेंजाइल रेडिकल। आप जानते हो, आप जानते हो इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, कैसे? पीएच होल 3 सी, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। पीएच होल 3, पीएच हो गया ये तीनों। अहम जानकारी, अहम था कि नहीं अहम था? अभी बरहमा के बच्चा को यहाँ OH लिख देते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि ये मॉलिक्यूल है। हाँ ये कैसे, ये को रिंग वाला देखे थे, ये 3 को बना दिए, एक को तो हैंडल नहीं करते थे, 3 को रिंग बना दिए सर। तो अहम जानकारी भूल गया था, पीएच होल 3, उसको कुछ और एक CH होता था सर, PH कैसे लिख दिया आप? ये तो बड़का गड़बड़ हो गया। तुम लोग आज जान गया ना। अब जो सोचो, हमसे जो बरहमा वाला बच्चा पूछ देता था कि सर यहाँ गलती से PH हो गया है, ये CH ना होता, हम उसके लिए क्या सोचते होंगे। लेकिन हमको मिलता है, हमको क्या मिलता है, हमको हर हमेशा मिलना ही चाहिए। हम तो ऐसे सोचते हैं कि भाई तू जल्दी किया, पूछ लिया, नहीं तो अभी भी गड़बड़ा जाता। अहम जानकारी, इसको पीएच कहते हैं। और अहम जानकारी में यहाँ पे जगह लिखल रहेगा तो मिथाइल कहते हैं, और C2H5 लिखल रहेगा तो ET भी लिखल रहेगा, कहीं इथाइल हो जाएगा। ET से इथाइल, मी से मिथाइल। ET से इथाइल, Mi से मिथाइल। क्या करेगा अभी? दो और है ना, थोड़ा थोड़ा बताइए। दो, हाँ दो और है, वो ये आसान है सब। चौथा फिनाइल, फिनाइल ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दम नहीं है, ज्यादा परिवार। क्या हुआ जी? बोलो ना, हमको बोलो ना यार, अभी तो कुछ भी तुम पूछ सकते हो, अभी थोड़े ना हमको कुछ कर। ऐसा रिंग कहीं दिखेगा ना इस तरह से, ये वाला कार्बन है समझे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और क्या। इस रिंग को फिनाइल कहते हैं, फिनाइल कहते हैं, इसका शॉर्टकट पीएच होता है। तो पीएच यहाँ पर देखो 3 बार लिख दिए, यानी इस तरह का रिंग 3 बार बना दिए, बस इतना ही। पीएच होल 3 हो गया, और एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। PHCH2 देखो इसको लिखे थे ये सब ना, देखो ये लिखल था PHCH2, पीएच का मतलब वो रिंग से था। उसी तरह से हम जानकारी में बताएं कि CH3 को Me, H5 को लिख देना, है ना, इथाइल ET। ठीक है। विनाइल रेडिकल, बाबू विनाइल तो कुछ होता है नहीं, मान लो ये एकदम बचवा वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। एक्चुअली में ये अल्किनाइल रेडिकल होता है। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का? sp2। यदि ऐसा अल्काइल ग्रुप होगा जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, तो उसको विनाइल रेडिकल कहेंगे। बस इतना सा बात है। हाँ CH होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ऐसे रेडिकल को
तो क्या इसको भी विनाइल कहेंगे क्या? जरा देखिए तो, एच, ये भी विनाइल हुआ क्या? क्या मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि इधर कुछ भी जुड़ा रहे, हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो उसको हम कहेंगे विनाइल। व्हेन radical has free electron at sp2 hybridized carbon atom, it known as vinyl radical. It is a type of alkynyl radical. It is a alkynyl type कौन सी करेगा? It is a alkynyl radical. टाइप ऑफ लिखना चाहिए। It is a type of alkynyl radical। क्या ये भी प्राइमरी सेकेंडरी होता है? तो बिल्कुल होगा, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी होगा नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH, H नहीं लिखते इस बार, CH3 लिख देते। कार्बन के पास देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है? बोले सर 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन खाली कर दो। ये रेडिकल को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री, 2 डिग्री विनाइल रेडिकल। क्या विनाइल रेडिकल 3 डिग्री भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कारण तरफ जब डबल बॉन्ड होगा तो अब ये कार्बन से और जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ करेंगे, है ना? यानी 3 डिग्री कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं पड़ सकता। डबल बॉन्ड पड़ सकता है जी के, यहां देंगे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे तो 5 नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? 5, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड हो गया। 5 बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ नहीं होता है। इट इज ए टाइप ऑफ अल्किनाइल रेडिकल। अल्केन का रेडिकल अल्काइल, अल्कीन का रेडिकल अल्किनाइल, अल्किनाइल का ही एक पार्ट हो गया विनाइल। जल्दी है। तो कैसे जाएगा अब? साढ़े 4 ही देना है, तब तो 5 मिनट में हम बता नहीं देंगे। 5 ही मिनट लगेगा, लिखो जल्दी से। क्या बाबा?
टर्सरी हो जाएगा क्या? टर्सरी होगा? टर्सरी नहीं होगा। अब जरा चलते चलते ये कर लेते हैं, हम तुरंत कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसा वाला तो बताए, इसको भी दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। ये CH2 कैसा ग्रुप था ये? कैसा ग्रुप था? और ये यहां से फ्री, कैसा ग्रुप है? विनाइल। विनाइल CH 1 2 3 4। कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है ये? और वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो कैसा होगा? विनाइल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री, ये कार्बन कैसा है? sp3। बगल वाला कार्बन कैसा है? कैसा रेडिकल होगा ये? दैट इज वेरी वेरी, यहाँ पे डिफरेंस है ना? पता कर लो, ये पता करना ही पड़ेगा। 12वां में पढ़ो चाहे 14वां में जाओगे, चाहे IIT चाहे मेडिकल, बिना पता के लिए काम ही नहीं चलेगा। एनाइल बस एक कार्बन का अंतर है, बस हाइब्रिडाइजेशन का अंतर है। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है, जिंदगी खराब नरक टाइप का हो जाएगा। और पता चल जाए तो लगेगा दुनिया में सब हमसे ज्यादा तेज कोई है ही नहीं। और नहीं हो तो अगल बगल वाला का स्ट्रक्चर बना के पूछ के देखो कैसे बकाता है। हो सकता है कल से बगल में तुम्हारा बैठे नहीं, एक गंदा लड़का है, यही करने के लिए बैठेंगे इसके साथ। अपने आप को बड़ी तेज समझते रहता है, भिनाइल अल्काइल करता है, बता देते हैं। हाँ, हम CM बनेंगे तो इसको अपना गेटे रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो हम टारगेट कर लिए, अब छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही CM बनेंगे सबसे पहला गेट पे यही रहेगा।